जय श्री कृष्ण। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं पुत्र प्राप्ति की पद्मिनी एकादशी की कथा। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 26 और 27 दो दिन की एकादशी रहने वाली है, लेकिन 27 का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि इस कथा के अनुसार यह व्रत द्वादशी युक्त एकादशी के दिन रखना चाहिए, जो कि 27 तारीख को है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास रहता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यूँ तो वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु अधिक मास की 2 एकादशियाँ जुड़ जाने से यह 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। अधिक मास में परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, यानी शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी। यह त्रेता युग की बात है। राजा कीर्तिवीर की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। यानी राजा के कई रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस वजह से राजा चिंता में रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई थी। राजा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। राजा ने इतनी घनघोर तपस्या की, उसे देखकर के देवता भी प्रसन्न हो गए। तब रानी ने अनसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने तथास्तु कहा। यानी राजा ने तपस्या की, लेकिन राजा की तपस्या से इतने भगवान प्रसन्न हुए जितने रानी की पुरुषोत्तम मास की पूजा करने और एकादशी का व्रत रखने से प्रसन्न हुए। भगवान ने दर्शन देकर कहा कि वरदान मांगो। तो रानी कहने लगी कि प्रभु, मुझे वरदान देने के बदले आप मेरे पति को वरदान दीजिए। जब भगवान उसके सामने प्रकट हुए तो राजा ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो और आपके अलावा उसे कोई पराजित ना कर सके। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कार्तवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसे रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो गई थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। तो कार्तवीर अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, जिन्होंने रावण को भी बंदी बना लिया था। पुरातन काल में कपिल नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था, जो नाम के अनुरूप ही सती और साध्वी थी, परंतु दोनों ही बहुत ही गरीब थे। हालांकि वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदा अतिथियों की सेवा किया करते थे, लेकिन उनके 2 दुख थे। एक तो गरीबी थी और दूसरा उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन निर्धनता से दुखी होकर ब्राह्मण ने दूर देश में जाने का विचार किया, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान और पुण्य से ही प्राप्त होती है, अतः इस बात की चिंता ना करें और प्रभु पर छोड़ दें। आप पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए इस चिंता में आप विदेश जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सभी कर्मों से प्राप्त होता है। एक दिन महर्षि कौंडल्य उनके घर पधारे। दोनों दंपत्ति ने यथाशक्ति तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी गरीबी दशा देखकर उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने वाला और पुत्र प्रदान करने वाला सरल उपाय मैं बताता हूँ। तुम दोनों मिलकर अधिक मास में जो एकादशी आती है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत करो। यदि तुम दोनों मिलकर के एकादशी का व्रत करोगे तो गरीबी दूर होगी और साथ ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी। इस दिन
भगवान केशव की पूजा करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। देव के सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहम शरणं गतः। उसके बाद में व्रत का पालन करो, झूठ मत बोलो, किसी का अपमान मत करो, साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। यदि नियम के साथ में यह व्रत रखा जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस एकादशी का व्रत करने से यज्ञराज कुबेर तुम्हें धनराशि देंगे और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महर्षि कौंडल्य चले गए। इसके बाद सुमेधा और उसकी पत्नी पवित्रा ने यह व्रत विधि पूर्वक किया। इसके बाद प्रातःकाल कहीं से राजकुमार रथ पर चढ़कर आया और उसने इन दोनों धर्मपरायण एवं व्रती दंपत्ति को देखा। देखकर उसे बड़ी दया आई और उन्होंने दोनों को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध युक्त करके एक अच्छा भवन रहने को दिया। इस तरह दोनों की गरीबी दूर हो गई। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करते रहे और साथ ही एकादशी का व्रत करते रहे। कुछ समय के बाद में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र सर्वगुण संपन्न, सभी कलाओं में प्रवत तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, व्यापार अच्छा चलता है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के दिन दान पुण्य करें, पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। साथ ही इस एकादशी को पितरों के नाम से हवन भी करना चाहिए। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हुए पुत्र प्राप्ति के नाम से भी हवन करना चाहिए। इस दिन की गई पूजा पाठ का और हवन का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप भी पूरे सच्चे मन से एकादशी का व्रत करें, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, कारोबार अच्छा चलेगा और बिजनेस में सफलता मिलेगी। तो यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है, 3 साल में ये एकादशी आती है। आप व्रत जरूर करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और कम से कम 4-5 बार इस कथा को सुने, पुत्र की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।